हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट द न्यू प्रोसेस ऑफ एफएमजी इंटर्नशिप इन महाराष्ट्र। आज एक नोटिस आया है महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल के द्वारा, जिसमें ये शेड्यूल्स वगैरह तो ये सब दिया हुआ है, बट इसके साथ ही साथ यहाँ पर नेशनल मेडिकल काउंसिल ने जो है उन्होंने एक रूल निकाला है, जो आप लोगों को पता ही है, इंटर्नशिप रूल। तो उसमें क्या क्या रूल्स अभी एमएमसी ने चेंज किया है या फिर कुछ ऐड किया है, उन सब चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल ने ये शेड्यूल लेटर निकाला है। 4 तारीख का ये लेटर था, जिसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो 17 तारीख से चालू होगा। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन है 21 तारीख तक। फिर उसके बाद हार्ड कॉपी आप लोगों को एमएमसी का ऑफिस जाना है, और एमएमसी के ऑफिस जाने के बाद वहां पर जाके आप लोगों को पेपर सबमिट करना है, आपके सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। और वो यहाँ पर लिखा हुआ है टू बी इन्फॉर्म्ड, वो आपको बताया जाएगा कि कब आना है। ये नहीं कि आपने फॉर्म फिलअप किया और आपको उसी दिन आना है, वो डेट वगैरह आएंगे। तो वो 24 तारीख से 28 तारीख तक है, डिपेंड करता है कि आपने अपना फॉर्म कैसे फिलअप किया है। बिकॉज जैसे जैसे आप अपना फॉर्म फिलअप करेंगे उसके हिसाब से वो लोग बुलाते हैं। अगर जिन्होंने फॉर एग्जाम्पल 17 तारीख को ही फिलअप किया है तो उनको 24 तारीख को ही बुलाया जाएगा। बट जिन्होंने लेट फिलअप किया है, जैसे कि 20 तारीख को या 21 तारीख को, तो उन लोगों को 28 तारीख का डेट आएगा। ठीक है। उसके बाद फिर ऑनलाइन प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जो है वो 8 तारीख का रहेगा, 8 दिसंबर। और अगर आप लोगों का किसी का नाम नॉन डोमिसाइल में है या कुछ भी है, स्पेलिंग वगैरह का कुछ मिस्टेक है, तो वो सब आप, ये एक ईमेल है, उसमें आप अपना ऑब्जेक्शन दे सकते हैं, जो 10 तारीख तक ही है उसका डेट। और फाइनल मेरिट लिस्ट 11 तारीख। चॉइस फिलिंग जो होगा, आपका जो कॉलेज आप चूज करेंगे और जो लिस्ट आएगा वो आएगा 11 तारीख से 15 तारीख के बीच में। मतलब लिस्ट आ जाएगा 11 तारीख को, फिर 11 तारीख से 15 तारीख के बीच में आप अपना सोच समझ के 1 2 3 4 के हिसाब से कॉलेज वगैरह फिलअप कीजिएगा। और जो ज्वाइनिंग है वो 24 दिसंबर 2025 का है। ठीक है, ये चीज तो सबको पता है। ठीक है। अब मेन क्या है, वो ये सर्कुलर है। सर्कुलर किस चीज का था? सर्कुलर ये है कि योर काइंड अटेंशन इज हियर बाय ड्रॉन टुवर्ड्स नेशनल मेडिकल कमीशन लेटर डेटेड 14/7/2022। उसमें ये बात बोला गया है कि जो सीआरएमआई रूल है 2021 वाला, उसके हिसाब से एनएमसी ने बोला है कि महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल जो है वो उसके हिसाब से सारे एफएमजीज को, सारे स्टूडेंट्स को कॉलेज दिए, और जो ड्यूरेशन ऑफ इंटर्नशिप है उसको भी उसके हिसाब से बैलेंस करे। तो यहाँ पर महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल हैज डिसाइडेड टू इशू following guidelines for the same. These guidelines shall be called as guideline governing the procedure of internship allotment of foreign medical graduate and applicable for FMG जून 2025 वाला एग्जाम, जो अभी वाला जो एग्जाम है उसमें एप्लीकेबल है। The candidate must log into the Maharashtra Medical Council website, click on the application for registration of counseling process। वहां एक ऑप्शन आएगा, ठीक है, उसका भी मैं वीडियो बनाऊंगा जब ये 17 तारीख को खुलेगा। fill in all the required documents and submit the application. After submission make a payment of 1500 for the counseling के लिए 1500 रुपया तुमको पे करना होगा। Upon completing the registration of the counseling process, the candidate may apply for the provisional registration under the foreign graduate category. Submit of the application, upload all required document and made a payment of 5000। ऐसा नहीं कि 5000 तुमको आज ही करना है, आज 1500 करो, काउंसलिंग वगैरह होने दो, कॉलेज वगैरह मिलने दो, उसके बाद भी तुम 5000 का कर सकते हो। लेकिन तुमने अगर आज कर दिया 1500 का और 2 दिन के बाद ही 5000 का कर दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 2 दिन बाद ना करके कॉलेज में एंट्री ले लिया, कॉलेज स्टार्ट, मतलब ये तुम्हारा इंटर्नशिप स्टार्ट कर दिया उसके बाद किया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा कोई इसका स्पेसिफिक डेट नहीं है कि करना ही है इतने दिन के अंदर। ये हो गया। और foreign medical graduate who has passed training test has to submit online application to Maharashtra Medical Council. The application must be completed in all respect as well as accompanying documents stated. The application form should be uploaded. A student seeking internship allotment या provisional registration as prescribed herein may apply in the prescribed forma of the registrar Maharashtra Medical Council Mumbai for his or her internship allotment as notified by the council. Those applicant whose document has such as degree verified by embassy authenticate through apostille and whose 10+2 board verification has been confirmed are considered to be internship allotment। तुम लोगों के पास तुम्हारा एपोस्टाइल, एफएमजी के लिए जैसे था एपोस्टाइल वगैरह, जो एम्बेसी का स्टैंप वगैरह है, वो सब ऑथेंटिकेशन होना चाहिए। और तुम्हारा 10+2 का मतलब तुम्हारा क्लास 10th और क्लास 12 दोनों के ही मार्कशीट
सर्टिफिकेट वो भी चाहिए होगा, और उसमें भी एपोस्टाइल चाहिए। जो सीबीएसई वाले हैं उनके पीछे देखना एपोस्टाइल वाला एक रहता है, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के द्वारा एपोस्टाइल होता है। जो सीबीएसई वाले नहीं है, जो स्टेट वाले हैं, उन लोगों का भी अपोस्टाइल होता है, उसका मेरे को उतना आइडिया नहीं है बट होता है। तो वो एक बार तुम लोग चेक कर लेना, अभी तुम लोग के पास टाइम है, कर लेना, एक बार देख लेना वो सब चीजें। और उसके बाद फिर फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट में बी पोस्टेड फर्स्ट इन कॉलेजेस विच हैव बीन न्यूली ओपनड एंड अप्रूव्ड बाय एनएमसी हाउएवर येट टू बी रिकॉग्नाइज्ड। ऐसा नहीं है कि तुम लोग को अच्छे अच्छे कॉलेजेस में भी मिलेगा, हो सकता है कि फर्स्ट बैच तुम्हारा हो। Foreign medical graduate may be posted to different medical college or institution approved by NMC through the counseling or seat allotment process based on the merit. Okay. अलॉटमेंट क्राइटेरिया क्या है तुम्हारा? जो वही है जो मार्क्स के हिसाब से, एफएमजी के मार्क्स के हिसाब से है। मार्क्स अगर सेम है तो फिर तुम्हारा एज के हिसाब से होगा। डोमिसाइल बेस्ड भी होगा, तुमको उसके लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये चीज हर कोई पूछ रहा है। महाराष्ट्र का जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट होता है वो दिखा के ही तुमको डोमिसाइल मिलेगा। तुम्हारा आधार कार्ड में एड्रेस है, तुम्हारा पासपोर्ट में एड्रेस है, तुम्हारा पैन कार्ड में एड्रेस है, वोटर कार्ड में एड्रेस है, उससे फर्क नहीं पड़ता। तुमको महाराष्ट्र का जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट होता है वो दिखाना है, वो चाहिए, तभी तुमको डोमिसाइल कैटेगरी में रखा जाएगा, वरना नॉन डोमिसाइल में डाल दिया जाएगा। सेकंड प्रेफरेंस विल बी गिवन टू हु आर नॉन डोमिसाइल सब्सिक्वेंट। ठीक है। द एडमिटिंग कॉलेज शैल सबमिट अ रिपोर्ट ऑफ ज्वाइनिंग टू द ऑफ द स्टूडेंट हु हैज ग्रांटेड इंटर्नशिप। वो एक और चीज, तुम लोग को ना तुम्हारा जो कॉलेज है जहां पर तुम लोग जाओगे, जहां तुम लोग ज्वाइन करोगे, वो कॉलेज को भी एमएमसी को भेजना है 15 दिन के अंदर कि हाँ ये बच्चों ने ज्वाइन किया है। वरना फिर तुम्हारा नाम जो है, या फिर बाद में एमएमसी जो है हो सकता है प्रॉब्लम क्रिएट करे। तो जब भी तुम लोग जिस भी कॉलेज में जाओगे वहां पर ये भी बोल देना कि भाई 15 दिन के अंदर हमारा नाम भेज देना। और ठीक है। अब ये वाला जो एफिडेविट है, एफिडेविट टू सबमिट महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल फॉर द पर्पज ऑफ प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन अंडर फॉरेन नेशनल ग्रेजुएट कैटेगरी। इसका एफिडेविट जो है वो 100 रुपए के नॉन जुडिशियल, 100 रुपए का जो नोटरी पेपर होता है, 100 रुपए का ऑनलाइन जो ई स्टैम्प पेपर एंड ये वो जो होते हैं, ठीक है वो चलता है, ऐसा नहीं कि नहीं चलता है, लेकिन कोशिश करो कि जो एक नोटरी पेपर जो होता है, जो 100 रुपए का जो नोटरी पेपर होता है एफिडेविट, उसमें तुम लोग बनवाओ। द नोटरी एफिडेविट ऑन नॉन जुडिशियल 100 रुपए का विथ फोटो आइडेंटिटी, तुम्हारा फोटो भी चिपका हुआ होना चाहिए। आई, यहाँ पर तुम्हारा नेम हो गया, सन ऑफ, ठीक है, यहाँ पर फादर्स नेम हो गया, और डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ मतलब ये 22/11/1997, ये वाला है तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ। रेसिडेंट ऑफ जो भी तुम्हारा है, आधार कार्ड के हिसाब से या पासपोर्ट के हिसाब से ही देना, या फिर डोमिसाइल है तो बेस्ट डोमिसाइल के हिसाब से। आधार कार्ड नंबर दे दिया। दैट आई एम ए प्रोफेशन, नहीं क्या, दैट आई एम इन पोजेशन ऑफ इंडियन पासपोर्ट। ये तुम्हारा यहाँ पर तुम्हारा नाम जो भी तुम्हारा पासपोर्ट में है, पासपोर्ट में अब सरनेम, फादर नेम, मिडिल नेम ऐसे करके रहता है, तुम वो भी दे सकते हो। तुम अपना जो नॉर्मल तुम्हारा नाम, फादर्स नेम एंड सरनेम है वो भी दे सकते हो, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना, दोनों ही नाम वैलिड है। पासपोर्ट नंबर दे दिए। अगर कोई दूसरा पासपोर्ट भी है, जैसे एक्सपायर हो गया ये पासपोर्ट, फिर एक और पासपोर्ट किया, उसमें 2 स्टैम्प्स हैं, तो वो वाला पासपोर्ट नंबर दे दिया यहाँ पर, ठीक है। डेट ऑफ इशू दे दिया, डेट ऑफ एक्सपायर दे दिया, डेट ऑफ बर्थ दे दिया तुमने। और अब ये जो तुम्हारा एंट्री एग्जिट है, जो तुमने वहां भरा था दिल्ली में, जो तुमने भरा था उसमें था कि तुम CPMQ, वहां रशिया, यूक्रेन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, जहां पर भी तुम लैंड कर रहे हो तुमको वो डेट देना था। ये वाला जो है तुम इंडिया से जो उड़ रहे हो ये डेट देना है। तो इंडिया टू, जैसे यहाँ पर इंडिया टू मेरा ऐसे रशिया लिख दिया, और ये हो गया रशिया टू इंडिया। तो अब यहाँ पर तुमको इंडिया से जब तुम फ्लाई किए, इंडिया से तुम्हारा डिपार्चर है, इंडिया में तुम्हारा अराइवल, वो वाला डेट देना है, और नंबर ऑफ डेज स्टेड इन द रेस्पेक्टिव कंट्री, ये तुम्हारा रशिया में जो तुम स्टे किए, तो इन दोनों के बीच का गैप, ठीक है। कि इंडिया में तुम पहुंचे 30 तारीख को, लेकिन तुम वहां से निकले थे 29 तारीख को। इंडिया में तुम नहीं, ये रशिया, इंडिया टू रशिया ना, हाँ, इंडिया से निकले थे 29 तारीख को, रशिया पहुंचे 30 तारीख को। रशिया से निकले तुम 2 तारीख को, इंडिया पहुंचे 3 तारीख को। तो 30 से 3 नहीं करना है, 29 से 2 करना है, कि तुम रशिया में कितने दिन तक थे वो तुम्हारा मैच करना चाहिए, ठीक है। ये सब हो गया। यहाँ पर मंथ नहीं देना, यहाँ एग्जैक्टली डेज देना है, 400 दिन, 600 दिन, 1000 दिन, और यहाँ पर ऐसे 2995 दिन डेज देना है, मंथ वंथ कुछ नहीं देना है यहाँ पर, ठीक। क्योंकि ये वाला जो यहाँ तुम जो डेज लिखोगे ना,
सेम जब तुम फॉर्म भरोगे वहां पर भी पूछते हैं, तो ये तुम्हारा उसके साथ फॉर्म में के साथ मैच करना चाहिए, तो सोच समझ के डालना। दूसरा, दैट आई से दैट आई हैव पास माई एमबीबीएस क्वालिफिकेशन फ्रॉम, तुम्हारा कॉलेज, नेम ऑफ द मेडिकल कॉलेज हो गया, ठीक है, यूनिवर्सिटी। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है ट्रांसफर वालों का, जिन लोगों ने ट्रांसफर लिया 2018 में, 2019 में वो लोग कहीं और गए थे, 2021 में वो लोग कहीं और से पास आउट हुए हैं, उन लोगों को क्या करना है? तो यहाँ पर क्या लिखा है, दैट आई हैव पास्ड माई एमबीबीएस क्वालिफिकेशन, मतलब सेकंड यूनिवर्सिटी जहां से तुम निकले हो, जहां का तुम्हारे पास डिग्री है, जो डिग्री में तुम्हारा यूनिवर्सिटी का नाम लिखा है, तुमको वो वाला यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पर लिखना है, ठीक है। सिचुएटेड एट कंट्री, जैसे किर्गिस्तान में गए, यूक्रेन में गए, ट्रांसफर लिया, किर्गिस्तान आ गए, तो यहाँ पर किर्गिस्तान लिखोगे। अब यहाँ पर जो है, अब एक और चीज इस जगह में, इंडिया टू, एक बार पहले यूक्रेन किए थे, अब उसके बाद सेकंड जो है तुमने कर दिया रशिया। तो ये वाला जो है ना, ये इंडिया टू जो लिखा हुआ है, इंडिया टू यूक्रेन और यूक्रेन टू इंडिया का पहले तुम डेट्स लिखोगे, वहां पर फिर टोटल डेज लिखोगे, फिर वापस से सेम ऐसा टाइप का एक डब्बा बनाओगे, यहां तुम लिखोगे इंडिया टू रशिया और रशिया टू इंडिया, फिर वहां डेट्स लिखोगे, फिर टोटल डेज लिखोगे, ठीक है। दो बनाना होगा फिर तुमको कॉलम। ओके, आई से दैट आई हैव कंप्लीटेड माई मेडिकल स्टडीज ड्यूरिंग द कोर्स पीरियड इन कंप्लीटली ऑफलाइन, अगर तुम्हारा प्योर ऑफलाइन है तो तुम ये वाला दे दोगे, या फिर अगर तुम्हारा बीच का ऑनलाइन था तो आई हैव डन माई स्टडीज ऑनलाइन, पार्टली ऑनलाइन, ठीक है। तो पूरा लिख सकते हो तुम, स्टडीज ऑनलाइन स्लैश पार्टली ऑनलाइन भी लिख सकते हो, या ऑनलाइन जो है इस चीज को तुम गायब कर सकते हो, मत लिखो, सिर्फ पार्टली ऑनलाइन लिखो, चलेगा, ठीक है, कोई बात नहीं है इसमें। और उसके बाद फ्रॉम डेट, वो डेट जो है वो तुम्हारे कंपनसेशन लेटर में लिखा होना चाहिए, अगर तुम्हारे कंपनसेशन लेटर में लिखा हुआ नहीं है तो फिर तुम्हारा जो पासपोर्ट का जो स्टैंप है वो स्टैंप के बेसिस पे होगा, डजंट मैटर कि तुम उसके बीच में तुम्हारा छुट्टी था, बिकॉज तुमको वो प्रूव करना है, अगर तुम्हारे पास टाइम टेबल है, अगर तुम्हारा यूनिवर्सिटी जो है वो यूनिवर्सिटी पेपर वेपर कुछ दे रहा है जिसमें लिखा हुआ है कि तुम्हारा एकेडमिक ईयर इतने तारीख से इतने तारीख तक था, इतने तारीख से इतने तारीख छुट्टी था, फिर इतने तारीख से इतने तारीख, मतलब प्रूफ करना है। बस 100 बात की एक बात, बहस करना यहाँ फालतू में बहस करके कुछ फायदा नहीं है। प्रूव इट कि तुम जितने मोमेंट पे इंडिया में थे उसमें से ये मोमेंट स्पेसिफिक जो है इतने तारीख से इतने तारीख छुट्टी था। अगर प्रूव नहीं कर सकते हो तो इंडिया में तुम इवन इफ वो वेकेशन ही क्यों ना उसमें ऐड हो, यू हैव टू राइट फ्रॉम दिस डेट, पासपोर्ट का डेट से लेकर दिस डेट, स्टैम्प के डेट के बीच में। जैसे अगर कोई 31 जुलाई को आया, अब वो 31 जुलाई को तो छुट्टी में आया था, लेकिन 1 सितंबर 2025 सॉरी 1 सितंबर 2021 में वो उड़ नहीं पाया, जा नहीं पाया, बिकॉज फ्लाइट्स बंद थे, और उसका 1 सितंबर 2021 से ही चालू हुआ था क्लास। तो अब वो क्या कर सकता है, वहां पर वो यहाँ पर 1 सितंबर लिख सकता है, समझो मेरी बात, 1 सितंबर लिख सकता है, बिकॉज रशिया में यूक्रेन में 1 सितंबर से क्लास चालू होता था। बट अब कोई इंसान जो है वो 30 अप्रैल को आया, जब उसका क्लास चल रहा था, 30 अप्रैल से लेकर 30 मई तक, या चलो उसका जो है 15 जून तक जो है उसका क्लास चला, देन उसके बाद 16 जून से जो है उसका छुट्टी हो गया, 16 जून से लेकर 31 अगस्त तक उसका छुट्टी था, और फिर उसके बाद 1 सितंबर से लेकर उसने 5 दिसंबर तक फिर से ऑनलाइन किया, तो उसका बेसिकली ये एक ऑनलाइन है और ये एक ऑनलाइन है, बट ये वाला तो उसका छुट्टी है, लेकिन ये चीज वो उसको प्रूव नहीं कर सकता कि भाई तुम्हारा 15 जून तक ही था क्लास, कि 20 जून तक था क्लास, कि 31 जून तक था क्लास, कोई वो प्रूव नहीं कर सकता। तो उसका अब 30 अप्रैल से लेकर 5 दिसंबर तक का पूरा ऑनलाइन ड्यूरेशन उसको यहाँ लिखना पड़ेगा, क्योंकि वो उतना टाइम तक इंडिया में था, क्योंकि वो यहाँ ये प्रूव ही नहीं कर सकता कि उसका जो कोर्स है वो कोर्स उसका 30 जून को खत्म हुआ या 15 जून को खत्म हुआ। वो चीज अगर तुम्हारा लिखा रहे, तुम्हारा कंपनसेशन लेटर में लिखा रहे कि ही हैज सक्सेसफुली कंपनसेटेड ऑल द क्लासेस व्हिच ही हैव मिस्ड फ्रॉम इतना तारीख तो इतना तारीख एंड इतना तारीख तो इतना तारीख, ये ऑनलाइन क्लासेस और कंपनसेशन डेट इतनी तारीख से इतना तारीख, तो ठीक है। अगर तुमने ऐसे करके प्रूव कर दिया, ऐसे करके कहीं लिखा हुआ है, या फिर तुम्हारा एकेडमिक ईयर लिखा हुआ है कि इतना तारीख से इतना तारीख तक तुम्हारा ये वाला टू 4th ईयर चला था, देन फाइन। लेकिन अगर वैसा नहीं है, प्रूव नहीं कर सकते, देन यू हैव टू राइट योर पासपोर्ट का स्टैंप के हिसाब से, ठीक है। ये हो गया। और दैट आई हैव कंप्लीटेड ऑनलाइन स्टडीज, सेम
यही वाला है, ऊपर वाला ही सेम चीज को वापस से लिखना है, दैट आई हैव कंप्लीटेड ऑनलाइन स्टडीज फ्रॉम इतना तारीख से इतना तारीख, जो भी तारीख से तारीख है, एंड ऑल्सो कंपनसेटेड द सेड पीरियड फ्रॉम, जब तुम वहां जाके कंपनसेट किए, जो तुम्हारा कंपनसेशन लेटर है उसमें डेट्स लिखे हुए हैं, तो अगर डेट्स लिखे हुए नहीं है तो तुम्हारा जो पासपोर्ट है, तुम्हारा जो एंट्री और एग्जिट है, उसके हिसाब से यहाँ पर तुमको लिखना होगा। अगर उसमें अगर तुम्हारा कंपनसेशन डेट और कंपनसेशन डेज ऑनलाइन डेज से कम है, तो हो सकता है कि एमएमसी तुमको 2 साल का इंटर्नशिप दे दे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि देगी, ठीक है, बिकॉज स्टेट मेडिकल काउंसिल जो है वो हर एक स्टेट अपने अपने हिसाब से, उनके अपने एक सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो चेंज हो सकते हैं, जो नहीं भी चेंज हो सकते हैं। बिकॉज अभी ये जो लास्ट ईयर जून 2024 में जिन लोगों ने एफएमजी एग्जाम दिया था और दिसंबर से उनका एफएमजी चालू हुआ था, उसमें अभी ये कुछ दिनों पहले ही यूक्रेन का स्टूडेंट्स जिनके पास कंपनसेशन लेटर है, बट उनका कुछ तो ऐसा इशू हुआ कि उनका डेट्स वगैरह मैच नहीं करे थे, या डेज कम थे, कंपनसेशन डेज कम थे, तो उनको एमएमसी ने बोला कि तुम्हारा प्रोविजनल अभी तुमको नहीं, सॉरी परमानेंट नहीं मिलेगा, 1 और साल तुमको करना है। वो कब पता चला उनको? जब वो लोग गए अपना परमानेंट रजिस्ट्रेशन का वो रजिस्टर करने के लिए या कुछ करने के लिए गए थे। सेम मेरे साथ, जब मेरा वाला बैच जो है जनवरी 2024 वाला जो एफएमजी एग्जामिनेशन जिन लोगों ने दिया, जो अभी तुम्हारा जून 2025 में जिनका कंप्लीट हो गया, वो लोग गए एफएमसी में अपना परमानेंट रजिस्ट्रेशन के डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए, बिकॉज परमानेंट रजिस्ट्रेशन के लिए भी सेम डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है, फॉर्म वगैरह भरना होता है, डॉक्यूमेंट सबमिट करना होता है। गए तो वहां पर फिलीपींस के बच्चों को वहां तब तक जो है उनका जो ज्वाइनिंग लेटर था उसमें 1 साल लिखा हुआ था। फिलीपींस वाले बच्चे जब गए अपना परमानेंट जमा करें, तब उनको बोले कि नहीं आपका 2 साल का है, अगले साल आइएगा। वहां बोला जा रहा है कि तुम्हारा ये लो ज्वाइनिंग लेटर बनेगा, अभी अप्लाई करो तुम प्रोविजन इसमें क्या बोलते हैं, तुम्हारा ये जो फॉर्म जो तुम लोग भर रहे हो ना, क्या फॉर्म है ये, काउंसलिंग वाले फॉर्म को फिलअप करो वापस से तुम्हारा काउंसलिंग होगा, वापस से तुमको 1 और साल इंटर्नशिप करना है, तब बोला गया। तो इसीलिए ये मत सोचो कि जस्ट बिकॉज तुम्हारे जो एडमिशन लेटर है, तुम्हारा जो ज्वाइनिंग लेटर उसमें 1 साल लिखा है, तुमको 1 साल है, अनटिल एंड अनलेस यू गेट योर परमानेंट रजिस्ट्रेशन, या फिर तुम्हारा 100% ऑफलाइन है, तुम्हारे कंपनसेशन लेटर के पूरे डेट्स क्लियर हैं, तुम्हारे कंपनसेशन डेज और ऑनलाइन डेज में बहुत फर्क है, मतलब कंपनसेशन डेज ज्यादा है एज कम्पेयर टू ऑनलाइन, तो फिर ठीक है, तब तुमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर कहीं ऊपर नीचे है, थोड़ा बहुत है, तो गारंटी नहीं है कि तुम्हारा होगा। ये मैं डरा नहीं रहा हूँ, ये ऐसा है जो मैंने देखे, मैंने सुना अपने फ्रेंड्स लोगों से जो लोग वहां महाराष्ट्र में कर रहे हैं, इसलिए मैं ये पहले से ही बताकर रख रहा हूँ। और हाँ, वही कंपनसेशन पीरियड हो गया फ्रॉम द अबव सेड यूनिवर्सिटी थ्रू ऑफलाइन फिजिकल मोड, और यहाँ पर ऑनलाइन पीरियड तुमको मंथ में लिखना है, और कंपनसेशन पीरियड, बिकॉज बहुत लोग हैं जो वॉर में गए, फिर कोविड में गए, तो 2 बार उनका हो गया, तो यहाँ पर तुम लोग 2 बार लिख सकते हो। अगर तुम लोग 2 बार यहाँ पर भी है, अगर तुम लोग का ऑनलाइन क्लास भी 2 बार हुआ है, ठीक है, तो तुम लोग यहाँ पर तो एक लिए, ठीक है, और यहाँ पर फिर यहाँ जो है एंड फिर से फ्रॉम ये डेट टू ये डेट, और फिर यहाँ से फिर आई विल बी कंप्लीटली रिस्पॉन्सिबल, मतलब 2 डेट्स कि तुम इंडिया आए, ऑनलाइन किया, वापस गए, ऑफलाइन किया, फिर इंडिया आए, फिर ऑनलाइन किया, फिर वापस गए, फिर ऑफलाइन किया, ऐसा बीच में जो वहां जाके ऑफलाइन करके वापस इंडिया आए हो, वैसे वाले में यहाँ पर भी सेम फ्रॉम टू एंड ऑल्सो कंप्लीटेड द सेट पीरियड फ्रॉम टू एंड, अगर मतलब फ्रॉम टू में किया, फिर उसके बाद वापस इंडिया छुट्टी में आए, फिर वापस फाइनल ईयर में गए, तो फिर फ्रॉम टू, ऐसे, ठीक है। और डेट माई CRMI, अगर तुम लोगों ने चाइना वाले फिलीपींस वाले जो है, अगर तुम लोगों ने इंटर्नशिप किया है तो यहाँ डेट्स लिखना, अगर तुमने इंटर्नशिप नहीं किया है तो इसको ब्लैंक छोड़ना, इसको स्किप मत करना, स्किप नहीं करना है, सेम सब कुछ प्रिंट होना चाहिए, A to Z प्रिंट होना चाहिए, ऐसे डॉट 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 भी रहने चाहिए खाली, लेकिन रहना चाहिए, उड़ाना नहीं है इसको। जैसा भी है, मतलब टोटल 7 पॉइंट है, 7 के 7 पॉइंट होने चाहिए। जरूरी नहीं है कि तुम्हारा अगर ऑफलाइन हुआ है, सोचो ये 3 नंबर, ठीक है, तुम्हारा कंप्लीटली ऑफलाइन हुआ, ऑफलाइन होने के बाद फिर तुम ये सोच रहे हो कि यहाँ और लिखा के आई हैव डन ये करके है, यहाँ पर तुमने अगर ये चीज लिखा है तो ठीक है, तुम ये चीज को नहीं लिखे, बिकॉज 2 चीज है और करके, ठीक।
लेकिन ये चीज वापस लिखना है क्योंकि 3 नंबर पॉइंट हो गया, 4 नंबर पॉइंट हो गया, 5 नंबर पॉइंट भी लिखना है, 6 भी लिखना है, 7 भी लिखना है, 7 पॉइंट होने चाहिए। यहाँ पर तुम्हारा साइन वेरिफिकेशन हो गया, ब्ला ब्ला ब्ला। यहाँ पर क्या लिखा है, that the above named deponent do hereby verify that the content of para 1 to 7 are true and correct with my personal knowledge. Nothing will be concealed in my part. If any document or information provided are found to be fake or misleading, the student applicant will be subject for penalty or legal action वगैरह वगैरह। ठीक है। So live in at Mumbai on this day, जिस दिन तुम एफिडेविट बना रहे हो उस दिन, और यहाँ पर तुम्हारा पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। ठीक है। While submitting the online application form, the following point must be filled in properly. क्या क्या? Enter the correct passport details in the step 3 including the both immigration and immigration. Immigration और immigration days मतलब यहाँ से जाने का, वहां से आने का। ठीक है। From the foreign country and India as well as the visa pages of the respective academic year. वीजा पेजेस मतलब ढंग से तुमको सब कुछ फिल करना है, तुमको सब कुछ ये करना है, क्या बोलते हैं, अपलोड करना है। If the candidate did not return during the curriculum year and continue to stay abroad and subsequently began the next curriculum year there, mention the academic end date as the to date of the previous year. For the next curriculum, mention the academic start date. In such cases, also upload the application letter explaining these dates, clearly stating that the mentioned date are academic days corresponding to the candidate stay in the country. अगर कोई सेकेंड ईयर में गया इंडिया से रशिया, थर्ड ईयर नहीं आया, सेकेंड ईयर की छुट्टी में नहीं आया, थर्ड ईयर वहां से चालू किया, फिर थर्ड ईयर की छुट्टी में आया, तो अभी फॉर्म भरोगे ना, तो फॉर्म में एक जगह होगा जहां पर तुमको फ्रॉम टू फ्रॉम टू फ्रॉम टू फ्रॉम टू ऐसे करके ना, ये वाला जो है ऐसा टाइप का, वहां भी तुमको फिलअप करना है, फ्रॉम डेज टू डेट, एकदम डेट डेट लिखना है। तो उस जगह पर तुमको तुम्हारे जो पासपोर्ट के पेजेस हैं, वो पासपोर्ट के पेजेस, पेज नंबर 1 मतलब जो फर्स्ट ईयर का है, ठीक है, ये वाला भी हो सकता है थोड़ा कुछ लोगों को समझ में नहीं आया होगा, तो एक मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, बिकॉज अभी पिछले साल वालों का भी मैंने बनाया था, तो वीडियो जाके देख लो, समझ में आ जाएगा। बट अभी बता रहा हूँ बस कि एप्लीकेशन वगैरह भी तुमको लिखना पड़ेगा। ठीक है, वो जब फॉर्म आएगा ना तो मैं बताऊंगा, तो समझ में आ जाएगा। Provide complete detail of online study excluding vacation period and compensation details excluding vacation period, but you have to prove the vacation period। ये एक है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब तुम ऑनलाइन फिलअप करोगे एप्लीकेशन, तो वहां पर लिखा रहेगा कि तुम्हारा जो है कोर्स कब से कब तक हुआ था, कितना तारीख से कितना तारीख हुआ है, तो उसमें तुम वेकेशन पीरियड, ऑनलाइन स्टडीज में वेकेशन पीरियड तुमको नहीं लिखना है, उसको हटा के तुमको ऑनलाइन स्टडीज लिखना है, लेकिन वो वेकेशन पीरियड जो है उसको तुमको प्रूव करना होगा, तुम्हारे कंपनसेशन लेटर में लिखा होना चाहिए। बिकॉज अभी जो न्यू कंपनसेशन लेटर्स आ रहे हैं, या अलग स्टेट्स जो है वो अलग स्टेट बोल रहे हैं कि कंपनसेशन लेटर में तुम्हारा कंपनसेशन डेट एंड ऑनलाइन डेट लिखा हुआ होना चाहिए। तो अब जिनका बन गया, जो लोग पिछले साल के 18 बैच के 19 बैच के, वो लोग तो आ चुके हैं, वो लोग 1 साल से बैठे हुए, जिनका 1 साल 2 साल ड्रॉप है वो तो गए गए, मतलब उनका तो ठीक है, प्रिंट हो गया। जो भी नए आ रहे हैं ना, वो लोग, अगर तुम लोग इस वीडियो को देख रहे हो तो वैसे करके बनवाना, बोलना कि भाई मेरा जो ऑनलाइन क्लास था वो भी लिख दो, मैंने जो कंपनसेट किया वो भी लिख दो, कि डेज लिख दो कि इतना तारीख से इतना तारीख कंपनसेट किया, और तुम्हारा कंपनसेशन डेट और तुम्हारा ऑनलाइन डेट में कंपनसेशन डेट ज्यादा होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। अब सीक्वेंस ऑफ डॉक्यूमेंट्स और प्रोविजन रजिस्ट्रेशन व्हाइल सबमिटिंग द हार्ड कॉपी, तुम्हारा हार्ड कॉपी भी 1 2 3 4 5 6 7 8 करके होना चाहिए। पहला एप्लीकेशन फॉर्म जब तुम लोग फिलअप करोगे तो प्रिंट करना होता है, एप्लीकेशन फॉर्म विद सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, 2 लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, फिर डोमिसाइल सर्टिफिकेट, फिर एफएमजी पास सर्टिफिकेट, फिर एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट या फिर तुम्हारा जो है नीट यूजी का वो मार्कशीट। ठीक है, फिर कलर कॉपी, ये ध्यान से, कलर कॉपी ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट ऑफ एमबीबीएस डिग्री सर्टिफिकेट, प्रोविजनल सर्टिफिकेट इशूड बाय द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एपोस्टाइल एंड डिप्लोमा सप्लीमेंट ऑफ द यूनिवर्सिटी ट्रांसक्रिप्ट, मतलब इंग्लिश में, जो अगर रशिया का रशियन में तो उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन भी, अब ट्रांसलेशन तो सबके पास जेरोक्स है तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो तुम्हारा डिग्री है वो कलरफुल जो है, तुम्हारा ट्रांसक्रिप्ट, तुम्हारा एपोस्टाइल, वो सब पूरा कलरफुल। बेसिकली है कि जो कलर का तुम्हारे पास डॉक्यूमेंट है एग्जैक्ट सेम कलर कॉपी जेरोक्स करना है। ठीक है, इफ द कैंडिडेट हैज अंडरगॉन कंपनसेटेड स्टडी दे शुड सबमिट अ कंपनसेशन लेटर। If the candidate is transferred from one university to another, submit the document related to both university, University A and University B. NOC from the respective university, NOC या migration certificate, color copy of all the pages of the passport showing visa, date of immigration मतलब stamps, immigration का stamp और passport details। ठीक है,
Marksheet of class 10th, 11th and 12th. If the candidate has passed from the CBSE board in 2017 or later, they are kindly requested to submit HSC admit card. 2017 के बाद अगर किसी ने क्लास 12 पास किया है तो वो लोग को क्लास 12 का एडमिट कार्ड भी अपलोड करना है, सबमिट करना है, हार्ड कॉपी। और पासिंग सर्टिफिकेट ऑफ क्लास 10 एंड 12। सीबीएसई का क्लास 10 है तो बड़ा वाला जो तुमको मिला है ना, वो तुम्हारा मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट दोनों है, सेम ही है, एक ही है, वही है। लेकिन जो महाराष्ट्र बोर्ड वाले हैं उनका पासिंग सर्टिफिकेट अलग होता है, बोर्ड सर्टिफिकेट अलग है, मार्कशीट अलग होता है, दिखता दोनों सेम है, होते अलग अलग है, 10th का भी 12th का भी। तो ध्यान से, बिकॉज मैक्सिमम बहुत सारे लोग जो है उनको यही नहीं पता कि क्लास 12 वाला जो मार्कशीट है उसके साथ साथ बोर्ड सर्टिफिकेट भी मिलता है, तो वो ले लेना अपने स्कूल से, अभी जाके ले लो। उसके बाद एफिडेविट, ठीक है, एफिडेविट तो हो गया। एफिडेविट में इंक्लूडिंग पॉइंट 3, मेक श्योर ऑल द पॉइंट इंक्लूडिंग पॉइंट 3 विच एवर इज एप्लीकेबल, ठीक है। पॉइंट 3 का और वाला ऊपर या नीचे आर मेंशन इन द एफिडेविट एंड ओवरराइड/करेक्शन इन द एफिडेविट विल नॉट बी एक्सेप्टेबल। Required above mentioned documents self-attested with remarks attested by me and sign your name below signature. Sign with your name below signature. Tag all the documents. मतलब जो तुम्हारा डॉक्यूमेंट है ना, वो डॉक्यूमेंट में ऐसे लिखना होना चाहिए, ऐसे तुमको लिखना है अटेस्टेड बाय मी, किया, फिर साइन, फिर नाम, ऐसा, ठीक है। साइन विथ योर नेम बिलो सिग्नेचर, विथ योर नेम बिलो सिग्नेचर, हाँ, विथ योर नेम बिलो सिग्नेचर, सिग्नेचर के नीचे। टैग ऑल द डॉक्यूमेंट्स इन सीक्वेंस वाइज, जैसे ऊपर है ना 1 2 3। प्लीज नंबर ऑफ इमिग्रेशन इन इमिग्रेशन डेट्स ऑन द पासपोर्ट कॉपीज अकॉर्डिंग टू द सीरियल नंबर मेंशन इन द पासपोर्ट डिटेल्स। जो तुम्हारा जो पासपोर्ट में जो ठप्पा है, वो ठप्पा जैसे फर्स्ट ईयर में तुम इतना तारीख से इतना तारीख गए थे, सेकेंड ईयर में इतना तारीख से इतना तारीख, थर्ड ईयर इतना तारीख से इतना तारीख, तो वो उसके हिसाब से तुमको जो तुम्हारा जो पासपोर्ट का जो स्टैम्प है वो होना चाहिए। मतलब पहला वाला जो पेज है पासपोर्ट के स्टैम्प का, उसमें तुम्हारा फर्स्ट ईयर का आने जाने का स्टैम्प, या फर्स्ट ईयर के आने जाने का स्टैम्प, उसके बाद फिर सेकेंड जाने का, फिर सेम पेपर में ही अगर दूसरा भी स्टैम्प है तो वो पेपर वापस से तुमको नीचे डालना है। ये नहीं कि वो तो ऊपर डाला हुआ है, ना ना ना, वापस से नीचे डालना है उसको सेकेंड ईयर के हिसाब से, देन थर्ड ईयर, देन फोर्थ ईयर, देन फिफ्थ ईयर, वैसा। बस यही है, लंबा वीडियो बना है बट समझाना था। तो दैट्स इट। अगर डॉक्यूमेंट्स में कुछ भी डाउट वाउट होता है कमेंट करो, तो अभी जितना होगा पॉसिबल मुझसे मैं रिप्लाई कर दूंगा। टेलीग्राम का मेरा ग्रुप है, नीचे जाके देख लो डिस्क्रिप्शन में। और फॉर्म 17 तारीख को खुलने वाला है, तो 17 तारीख को फिर मैं फॉर्म वगैरह जो भी है फिलअप वगैरह कर दूंगा। और अभी के लिए ना ये वाला वीडियो जो है, ये वीडियो जाके देख लो। उस वीडियो में एटलीस्ट तुम लोग को समझ में आएगा कि एमएमसी के वेबसाइट में कुछ तो नया हुआ है, कुछ तो नया हुआ है, ठीक है। तो वो नया क्या हुआ है पता चल जाएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे, एंड मैं आप लोग को मिलता हूँ 17 तारीख के शाम में फॉर्म फिलअप करते समय। और तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।